ये होगा आज के सारे प्रिफर्ड पिक्स। अब एक काम करा जाए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स इन न्यूज है। एक आईपीओ भी आज खुलने की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी समय निकालना है, तो क्विकली आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। भाई आजकल सबसे पहले तो भाई चर्चा होती है लार्ज ट्रेड्स की। आज फिर है भाई सफायर फूड्स। वो जो सुबह मेंशन कर रहा था कि सफायर फूड्स का एक इंडिया इन्वेस्टर, दरअसल वो नॉन प्रमोटर WWD रूबी नाम से एक इन्वेस्टर है पब्लिक शेयर होल्डर्स में, जिसके पास 3 मिलियन शेयर्स हैं, 30 लाख शेयर्स। कहा जा रहा है आज लार्ज ट्रेड के जरिए वो पूरे 30 लाख शेयर्स WWD रूबी बेचने की तैयारी कर रहा है। तो ये स्टॉक कल क्लोज हुआ था 1391 में। 1391 से 1345 के बीच में कहा जा रहा है ये ब्लॉक डील्स होंगी, ये लार्ज ट्रेड कंज्यूमेट होगा। तो बेसिकली 0 से 3.25 3.5% तक के डिस्काउंट की एक विंडो है। देखते हैं किस तरह का ट्रैक्शन आता है, किस तरह का मोमेंटम पकड़ता है, किस तरह के नाम चेक इन करते हैं। वो एफ सनबर्ड्स अपनी जगह, लेकिन सफायर फूड्स आज का स्टॉक इन रेडार। ऐसे ही फंड रेजिंग की तैयारी, लेकिन डिफरेंट मीन से आदित्य बिरला कैपिटल कर रहा है। वहां पे तो एक इन्वेस्टर चेकआउट कर रहा था, यहां पे कंपनी फंड रेजिंग की तैयारी कर रही है। पालविया साहब का प्रेफर्ड पिक ऑलरेडी है, ध्यान रखिएगा। इसने QIP लॉन्च करा है कल शाम को। कुल मिलाकर 1750 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। इंडिकेटिव प्राइस कहा जा रहा है 170 से 176, 181 पे मेरे ख्याल से कल AB कैपिटल बंद हुआ था। तो ये दोनों स्टॉक सफायर फूड्स, आदित्य बिरला कैपिटल रेडार पे। गौरांग सर, इन दोनों में से कुछ पसंद आता है क्या आप लोग को? फंडामेंटली कुछ कवरेज में या नहीं? है टेक्निकली पूछने का मतलब नहीं है, क्योंकि खुलने के बाद शायद एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा, उसके बाद बातचीत कर लूंगा। तो सफायर फूड्स जब IPO भी आया था आशीष, तब काफी समय पहले, तो वहां पर लंबी अवधि के लिए राय दी थी, और हमें लग रहा है कि एक अच्छा विकल्प है अगर आपको इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में अगर किसी कंपनी पर ध्यान देना है। फूड्स, ये है कहानी। रखेंगे दोनों स्टॉक्स को रडार पे। अच्छा, आज ना सारे AMCs रडार पे रहेंगे। आज कुछ नहीं होना है, होना कल जब हम लोग बकरीद की छुट्टी बना रहे होंगे तब होना है। दरअसल सेबी की बोर्ड, अच्छा सब लोग काम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट सिर्फ बंद है कल। सेबी की भी बोर्ड मीट है, BPCL की भी बोर्ड मीट कल है, सबकी बोर्ड मीट कल लाइंड अप है। सेबी की बोर्ड मीट कल है, जिसमें शाम को अपडेट तो यह है कि 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। माधवीपुरी बुज्जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। बहुत लाइकली है कल की उस बोर्ड मीट में विचार विमर्श होगा, जो ओवरऑल म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स से चार्ज करते हैं, वो जो फी स्ट्रक्चर है, उसके ओवरऑल की तैयारी हो रही है। और कहा जा रहा है शायद एक स्ट्रिक्टर कोड भी आता हुआ नजर आए फंड मैनेजर्स के लिए। अब ये जो ओवरऑल की फी स्ट्रक्चर की तैयारी, आपको याद होगा आवाज ने बताया था कई दिन पहले, TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो, ये उसी के रैशनलाइजेशन की, उसी के ओवरऑल की तैयारी करने की बात हो रही है। जो एनुअल फी म्यूचुअल फंड हम आपसे चार्ज करता है, ये आज ये बड़ा फैसला आना है। तो रखिए रडार पे HDFC AMC, निप्पॉन लाइफ AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, UTI AMC, ये 4 एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो लिस्टेड है, ये सब आपके रडार पे रहेंगी। लेकिन ये सच है, एक बहुत अच्छा आर्टिकल में पढ़ रहा था और बिल्कुल फैक्ट है, जब से माधवी मैम आई हैं, ये सेबी की बोर्ड मीट्स ज्यादा मीटियर हो गई हैं और एजेंडास बलून करते चले जा रहे हैं। कुछ निकल के आता है बढ़िया, बिल्कुल क्लियरली। और इस पर तो काफ़ी माधवी मैम का फोकस रहा ही है। जो म्यूचुअल फंड्स स्किन इन द गेम का एक उनका एक क्लियर वो था, वर्डिक्ट था, और एक इस पर टोटल एक्सपेंस रेशो उसको भी कम करने की क्लियरली तैयारी हो रही है यहाँ पर। अच्छा, छुट्टी चेंज हो सकती है क्या, मतलब क्योंकि सेबी भी कल काम कर रही है, तो और हॉलीडे का नोटिफिकेशन भी अब परसों का है। बैंक्स भी परसों बंद है, सब परसों ही, सब परसों ही है। ईद भी एक्चुअली परसों ही है, ईद भी परसों ही है। अच्छा, पहले एक बार हो चुका है, ये एक बार प्रेसिडेंट है छुट्टी चेंज होने का। ईद की छुट्टी एक बार पहले चेंज हुई थी, बहुत होली में तो फंसा था, लेकिन हम तो एंड तक वेट करते करा नहीं उन्होंने। होली में ना कंफ्यूजन रही थी, होली में ये क्लैरिटी नहीं थी नाइट का दोनों का दिन, होली में एकदम क्लैरिटी नहीं थी। होली में भी एकदम ही नहीं था कि उसी दिन है। कई लोगों ने होली फिर भी एक दिन पहले ही मनाई थी, जैसे महाराष्ट्र में होली फिर भी एक दिन पहले ही मनी थी, ठीक है ना। इसमें इस केस में क्लियर हो गया कि परसों ही है,
ईद, तो इसके लिए शायद डिस्कशन हो रहे हो एक्सचेंजेस के कल बीच में। रात में मूवी देख रहा था कि एक दिन जाके जागना है, उसके बाद तो सो सकते हैं। प्लस मैंने कुछ बुकिंग भी कर रखी है कल की, फिर से भी रिम्बर्स की एक्सचेंज रिम्बर्स करती है कि हमारी बुकिंग बस एक चीज़ है, ये ध्यान रखिए कि थर्सडे की अगर छुट्टी हो गई तो जो लोग सोच रहे हैं ऑलरेडी कि फ्राइडे को बीमार पड़ जाएंगे, प्लीज ऐसा ना करिएगा फिर। अच्छा, एएमसीज में सचपते साहब 2, 4 में 2 तो हरे में थी, 2 ही लाल में थी। ये मेरे पे तीर चला रहे थे क्या? ठीक है ठीक है, आप लोग के लिए, मेरे लिए नहीं। एचडीएफसी एएमसी और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, ये दोनों लाल में बंद हुए थे। क्या कुछ वीकनेस किसी में, कोई ट्रेड वेड दिख रहा है क्या सतपुर साहब? आशीष जी देखिए, नजर तो है एचडीएफसी एएमसी पे। मेरे हिसाब से पिछले 4 दिनों में ये करेक्ट अच्छा हुआ है, लेकिन एक बात है, एफएनओ वाला काउंटर है, आज के लिए इम्पोर्टेंट होगा इसका जो सपोर्ट, वो है करीबन करीबन 2000 के आसपास। इट हैज कल का क्लोज एग्जैक्टली इसी लेवल पे है। तो अगर आज ये लेवल टूटता है तो प्रोबेबली मुझे लगता है थोड़ी सेलिंग माउंट हो सकती है। इन दैट केस आपको ये 1920 1900 तक भी गिरते हुए दिख सकता है। तो देखना पड़ेगा कि इसका न्यूज का इम्पैक्ट कैसा है। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें तो यस, जो वॉच करना है हमें आज के लिए 2000 का लेवल। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है तो कहां तक जा सकता है वो भी सोचना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आज के लिए है 2020, तो 2000 लोअर साइड पे, 2020 हायर साइड पे। तो 2020 अगर निकले फिर मुझे लगता है यहाँ पे फिर से शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी। तो ये कहां तक जाएगी, फिर ऊपर कम से कम 70 से 80 रुपए। तो यहाँ पे आज के लिए इस छोटे से 20 रुपए के दायरे को मैं वॉच करूंगा और फिर ट्रेड की सिफारिश करूंगा। तो ये कंडीशनल हो गया, इस 20 रुपए के दायरे को आपको वॉच आउट करना और लाइकवाइज अपना ट्रेड लेना है। ये हो गई भाई, जो कल बोर्ड मीट आनी है सेबी की, उसके इंपैक्टेड कंपनी होप, शायद एजम्पशन ये है कि इसी टीईआर पे कल फैसला सामने आए या डिसीजन सामने आए। बोर्ड मीट की चर्चा हुई तो कुछ और स्टॉक्स लेकर आता हूं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को रखिएगा रडार पे, इसका चाहे तो कैंडलस्टिक भी दिखाइएगा। 4-5 रेड बार्स थे मेरे ख्याल से, उसके बाद कल एक ग्रीन बार बना है। दरअसल आज वो दिन है जब इस कंपनी की बोर्ड मीट है। हम पहले रिएक्ट कर चुके हैं उस न्यूज पे कि स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड मीट होनी थी, आज वो डी डे आ गया है। अब पता चलेगा किस क्वांटम का स्प्लिट अनाउंस करते हैं ये लोग, लेकिन आज सब डिवीजन पे बोर्ड बैठक है। जी एंटरटेनमेंट आज फिर रडार पर रहेगा। कल जो सुनवाई चल रही थी सैट में, आज फिर कंटिन्यू करेगी पुनीत गोयनका वर्सेस सेबी मैटर जो है उस पर। और एक इमेज दिखाता हूं स्क्रीन पे। आज ये सिर्फ आज जो हो रहा है वो बता रहा हूं आप लोग को। बजाज ऑटो रडार पर रखिएगा। पहली फर्स्ट एवर ट्रायम्फ बजाज ऑटो की मोटरसाइकिल जो है उसका ग्लोबल डेब्यू होने वाला है आज यूके में। ये जो टीजर ट्रायम्फ ने दिया है, इस अनवेल से पहले इमेज जो दी है वो इतनी हमारे पास अंधेरे में है, यही वो इमेज है। ट्रायम्फ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक लैंडमार्क मोमेंट होगा मोटरसाइकिलिंग में। एंट्री लेवल बाइक दरअसल ट्रायम्फ ने और बजाज ऑटो के कोलैबोरेशन ने डेवलप कर रखी है, जिसकी झलक थोड़ी सी दिख रही है हमको। और इसका इंडिया लॉन्च होगा 5 जुलाई को। पहले एचएएल, मानस चार्ट्स पे कैसा प्लेस? ये 4 दिन की कमजोरी के बाद जो कल हल्का बहुत हरियाली दिखी थी, कुछ भरोसा करूं इस हरियाली पे या नहीं? देखिए, भरोसा इसलिए करना है कि क्योंकि स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी खरीदारी नहीं करनी है जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न पिछले हफ्ते बना है। तो आपको खरीदारी करनी है केवल 3810 के ऊपर। 3810 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तभी आप खरीदारी करिए, क्योंकि उसके बाद आपको 150 से 200 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन इस बाउंड बैक पे अभी खरीदारी नहीं करनी है, केवल ब्रेकआउट जब 3810 देखने को मिले उसके ऊपर स्टॉक निकले तभी खरीदारी करिए। तो ये भी एक कंडीशनल बात, थोड़ा सा भरोसा कर सकते कल को इस हरे निशान पर, लेकिन जो कंडीशन मानस ने मेंशन करी उसका ध्यान रखिएगा। बहेती साहब, बजाज ऑटो कैसा प्लेस चार्ट्स पे? ये भी करेक्ट होके थोड़ा सा संभलने की कोशिश करने की लग रहा था। कल तो देश लोज पे बंद हुआ, 1/4% दबाव। बहेती साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस बजाज ऑटो? कोई ट्रेड है या जान दिया जाए? आशीष जी, कंसोलिडेशन चल रहा है एक अच्छा रनअप के बाद, और जिस हिसाब से 20 डेमा के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है, काफी इंप्रेसिव है। हमें लगता है कि 4750 जो इसका 20 डेमा, उसके ऊपर कोई भी ब्रेकआउट मिलता है तो जरूर पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से ऑटो और ऑटो एंसिलरी में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है, हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा अपस्विंग वापस देखने मिल सकता है 4750 के ऊपर। उस समय जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 4650 के ऊपर, सॉरी 4620 का एक एसएल मेंटेन करें। अच्छा, कुछ लार्ज ट्रेड्स जो कल हुए थे, जो अपडेट एक्सचेंजेस पे शाम को आए, उनको मेंशन करता हूं।
रोलेक्स रिंग्स, थोड़ा सा लंबा चार्ट भी दिखा दीजिएगा चाहें तो। प्रमोटर अशोक कुमार दयाशंकर मदेका साहब ने कल 1,41,000, 1,42,000, दरअसल 1,42,000 है क्योंकि ऑलमोस्ट वहीं पे है आंकड़ा, 1,42,000 शेयर्स बेचे हैं 2078 के भाव पर। प्रमोटर की सेलिंग हुई है, कोई बायर नजर नहीं आया एटलीस्ट उस विंडो पे जो अपडेट्स हैं एक्सचेंजेस से। पराग मिल्क फूड्स कल बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहे थे स्टॉक ने, मेरे ख्याल से 14-15% ऊपर बंद हुआ था क्योंकि फ्राइडे को क्लोजिंग के बाद अपडेट आया था कि 6 सेंस ने यहां पे 6,80,000 शेयर्स खरीदे थे। कल फिर शाम को बाइंग का अपडेट है, यानी कि कल की तेजी में जो वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप हो रहा था उसमें फिर 6 सेंस ने और 7,80,000 शेयर्स के करीब खरीद लिए। 2 दिन तगड़ी बाइंग, इसलिए पराग मिल्क फूड्स फिर रडार पे आता हुआ। 63 मून्स, इसमें मैंने ऑन एयर मेंशन नहीं करा था लेकिन ट्विटर पे अपडेट किया था। मेरी स्ट्रैटेजिक इमर्जिंग ने खरीदा था फ्राइडे को भी, उसी मेरी ने कल फिर खरीदारी करी है इस स्टॉक में, मेरे ख्याल से 3.5 लाख शेयर्स के आसपास की बाइंग हुई है। आवास फाइनेंशियल को डाप रखिएगा, इसमें बहुत लार्ज ट्रेड्स हो रहे हैं। कल के अपडेट में स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 7,70,000 शेयर्स छोड़ दिए, बेचे। उसका एक अंश सोसाइटी जनरल ने ऑलमोस्ट 4 लाख शेयर्स, प्रिसाइज क्वांटम जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं बॉल पार्क कह रहा हूं। सोसाइटी जनरल ने 4 लाख शेयर्स उसमें से खरीदे। कविता जी, आवास फाइनेंशियल्स चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड, कुछ वीकनेस, लगातार लार्ज ट्रेड्स, अब कहां खड़ी है तस्वीर? तो आवास फाइनेंशियल्स अगर आप वीकली चार्ट सेटअप देखेंगे तो लगातार लोअर लो फॉर्मेशन बनाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स के साथ इसने अपना एक 50 EMA जो है उसे क्रॉस किया है। कल के दिन में एक आप एज यू आर सेइंग लार्ज ट्रेड इनिशिएट हुए हैं। टेक्निकली मुझे लगता है अगर ये 1466 के लेवल्स को क्रॉस कर पाता है तो पोटेंशियल है काउंटर में कि ये टुवर्ड्स इट्स 100 EMA ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1445 का और ये मोमेंटम को फिर देखना चाहिए। अच्छा, क्विकली आज के टॉप बाकी के स्टॉक्स बता देता हूं सारी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इसीलिए रडार पे क्योंकि इनको शो कॉज कम डिमांड नोटिस मिला है डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस से। ये डिमांड नोटिस है 492 करोड़ रुपीस का, जुलाई 2017 से जुलाई 2022 के इस पीरियड के लिए। आपको कल सुबह भी याद होगा हम लोग ऐसी एचडीएफसी लाइफ की चर्चा कर रहे थे, इसी पीरियड पे उनका डिमांड नोटिस भी था। दरअसल इंडस्ट्री वाइड इश्यू है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, मैटर लार्जली उसी से रिलेटेड है। ये भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे इस फैसले के अगेंस्ट में, ऐसा कंपनी का अपडेट आता हुआ। बीपीसीएल की कल बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर और शायद राइट्स इशुएंस के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। नवीन फ्लोरिन कह रहा है हम भी बैठक करेंगे फ्राइडे को, यानी कि 30 जून को। फंड रेजिंग करना चाहते हैं वाया इक्विटी। गोदरेज प्रॉपर्टीज कल खबरों में था, मतलब खबर परसों आई थी, कल सुबह चर्चा हो रही थी। गुड़गांव में जमीन ले ली थी 15 एकड़, अब अपडेट आया है कि एनसीडी के जरिए 750 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। 500 करोड़ बेस है, 250 करोड़ रुपए ओवर सब्सक्रिप्शन रिटेन करेंगे। इंटरग्लोब एविएशन थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है, एक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जोड़ दिया है। मुंबई से गौरांग सर और बाकी सब चाहें तो नैरोबी सीधे जा सकते हैं, ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ऐड होता हुआ कल अपडेट आया। और ये एंट्री के थ्रू अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में अब पहली एंट्री कर रहा है इंटरग्लोब एविएशन। एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजी का कल शाम को अपडेट आया, एक्सचेंज रिलीज है कि एग्जिस्टिंग डेट जो है, कर्ज जो है बुक्स पे 210 करोड़ रुपए का, उसकी रीफाइनेंसिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके चलते 4%, 400 बेसिस पॉइंट्स इनका ब्याज पर खर्च एनुअली रिड्यूस होगा। एसबीआई लाइफ की कल चर्चाएं चल रही थी कि कोई स्वामीनाथन जनकिरण साहब ने रिजाइन कर दिया। दरअसल ध्यान रखिए डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के बने, इसीलिए यहां से पदभार छोड़ा है, वहां पे ज्वाइन करा। इनफैक्ट कल अपडेट भी आ गया शाम तक, उन्होंने वहां पे पदभार संभाल भी लिया है। तो स्वामीनाथन जानकी रमन साहब इसीलिए वहां से रिजाइन किया। सन फार्मा को कैनेडियन रेगुलेटर से एक्ने की एक ड्रग की मंजूरी मिली, अप्रूवल मिला है। सिटी यूनियन बैंक कर रहा है हम भी क्यूआईपी के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाएंगे, और वायदा के कर्व के साथ इस लिस्ट को खत्म कर रहा हूं। आरबीएल बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, 2 ही स्टॉक्स वायदा के कर्व में। अब कल तक 5 थे, जो 3 बाहर निकले, एल&टी फाइनेंस, पीएनबी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये हो गया आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। एक चीज रह गई, आईपीओ अपडेट। प्राइमरी मार्केट्स में हलचल है, उसका अपडेट दे देता हूं। कल जो आईपीओ खुला है, पहले तो वो स्क्रीन पर रखी है।
क्या नाम था, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। अच्छा रिस्पॉन्स, मेरे ख्याल से 3 टाइम से ज्यादा डे 1 भर गया है। आज इसका डे 2 है। दूसरा जो आज से खुला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसकी चर्चा करी जाए। साइंट डीएलएम आज से खुला है, फ्राइडे को बंद होगा। 250 से 265 रुपए का प्राइस बैंड, 592 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने की योजना। हमारे लिए कोई डिस्काउंट नहीं, सिर्फ एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए 15 रुपए का डिस्कवर्ड प्राइस पे डिस्काउंट आएगा। इसी आईपी पे चर्चा करने के लिए SMIFS के शरद अवस्थी साहब कोलकाता से जुड़ते हुए। शरद जी, पैसा लगाऊं या जाने दूं? नहीं, बिल्कुल लगाना चाहिए। मुझे लगता है काफी डिसेंट है जिस तरीके की स्पेस में कंपनी है, और बहुत एंट्री बैरियर्स भी रहने चाहिए। जनरली सबके लिए आसान नहीं होगा ऐसे बिजनेसेस में आना। जो कैपेक्स कंपनी कर रही है, डेट रिपेमेंट कर रही है, उसका काफी फायदा कंपनी को होना चाहिए। तीनों स्पेस ही अट्रैक्टिव है, चाहे आप इंजीनियर, जो मैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है वो पूरी की पूरी अट्रैक्टिव है, वहाँ CAGR काफी स्ट्रांग रहना चाहिए। 30-35% CAGR इंडिया में रहना चाहिए। एक रिस्क है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का, कि 10 बड़े क्लाइंट्स हैं जहाँ से मेजर रेवेन्यूज आता है, अगर वहां से कोई लॉस वगैरह होता है तो वो एक नुकसान हो सकता है। बट मुझे लगता है जैसी लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट कंपनी की है क्लाइंट्स के साथ 20-20, 25-25 सालों की, तो रिस्क बहुत कम दिखता है मुझे। भाई साहब, थैंक यू शरद जी, पैसा लगाना चाहिए। अच्छा, एक क्विकली, समय नहीं है मेरे पास, पैसा तो लिमिटेड है, इसमें लगाऊं या आइडिया फोर्ज में लगाऊं? आप अगर दोनों में से एक चुनना हो तो कौन सा चुनते? दोनों में से एक चुनना होगा तो मैं इसी को चुनता। चलिए, ये कन्विक्शन दिखाता है साइंट डीएलएम को लेकर। साइंट डीएलएम से याद आया, शरद अवस्थी साहब थैंक यू सो मच। साइंट डीएलएम दरअसल जो लिस्टेड कंपनी है साइंट, उसकी सब्सिडरी है। अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल रहता है, पोस्ट इशुएंस भी साइंट का 2/3 हिस्सा रहेगा डीएलएम में। ऐसे में साइंट का चार्ट चेक कर लिया जाए। पालविया सर, साइंट CYIENT कैसा लग रहा है चार्ट्स पे सर? जी, ओवरऑल सेटअप इसके बुलिश ही है। स्टॉक में जरूर पिछले कुछ दिनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला, बट हमें लगता है कि ये जो छोटा मोटा एक प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे बना, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। लोअर साइड पे इसके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया नियर टर्म सेटअप पे वो है 1420 1410 के आसपास, तो ये स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। हायर साइड पे जैसे स्टॉक में 1510 1520 के लेवल क्रॉस होंगे, ये अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा, देन पोजिशनली हमें लगता है ये स्टॉक 1650 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 200 रुपए का हुआ करता था, क्योंकि बहुत और सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक था। लेगेसी इश्यूज थे इसके। इसने पिछले पूरे दशक में कुछ नहीं किया था स्टॉक ने। इसका नाम भी पहले कुछ और हुआ करता था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं देखता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से इसका काले था या क्या था, कुछ अलग नाम था इसका। और उसके बाद इसने एक वन वे रफ्तार पकड़ी, और उसके बाद देखिए क्या शानदार मूव, और काफ़ी हद तक वर्टिकल मूव रहा है। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि ये शायद मार्केट ने इस चीज़ को भी प्राइस इन कर लिया था। ये वाला जो आईपीओ आ रहा है इसका, आशीष, ये पॉसिबल है। इन्फोटेक एंटरप्राइजेस, हाँ, साइंट बदला था वाकई, 2-3 साल में गजब कर दिया इस कंपनी ने। सफायर फूड्स जो लार्ज ट्रेड होना था भाई साहब, वो 30 लाख शेयरों का मेरे ख्याल से सौदा हो गया, क्योंकि कुछ ही देर पहले टिकर टीम बढ़िया तरीके से फ्लैश कर रही थी। ये है डिमांड, सारा एब्जॉर्ब हो गया मार्केट खुलने से पहले, वो पूरा का पूरा चंक।